शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशातिर्हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मैं जगतजननी पराम्बा भगवती को प्रणाम करता हूँ और अपने आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ। मैं जिस कार्यक्रम को चला रहा हूँ, इस कार्यक्रम का नाम है ज्योतिष एवं धर्म ज्ञान। इसमें मैं आपको ज्योतिष के संबंध में भी सूत्र समझाऊंगा और मैं आपको धर्म के बारे में भी बताऊंगा। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, यह विषय एक सामाजिक सरोकार, एक व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने जन आंदोलन को आंदोलित कर दिया है, जिसने सोए हुए देश को जगा दिया है, और उस व्यक्तित्व ने विचारधाराओं की सीमाओं को तोड़ा है। और एक ऐसा संगठन जिसने अपनी राष्ट्रवादी संस्कृति और देशभक्ति के अपने नए आयामों को स्थापित किया है। कौन है वो व्यक्तित्व और वो कौन है वो संगठन जिसके बारे में आज को बात करने वाला हूँ। ये वीडियो बड़ा ही रोचक है। हो सकता है आपको मेरा ये वीडियो पसंद भी आवे और बहुत से लोगों को मेरा वीडियो पसंद ना हो। ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन मेरा कार्य आपको सामाजिक बिंदुओं पर या भारत की संस्कृति के जागृत करने वाले लोगों के बारे में बताना है। आज मैं जिस व्यक्ति की बात करूंगा वो व्यक्ति है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री। और इसी के साथ में मैं आपसे एक दूसरे नरेंद्र के बारे में भी बात करूंगा, जिसने भी विश्व के पटल पर भारत की सोई हुई आत्मा को जागृत किया, भारत क्या है यह विश्व को समझाया। और वो थे 19वीं सदी के नरेंद्र दत्त, जो विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। और आज के नरेंद्र हैं 20वीं सदी के नरेंद्र, जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। उन दोनों की कुंडली में कौन से ग्रह की क्या समानता है, जिसके कारण उन्होंने पूरे विश्व के सामने भारत की धार्मिक सांस्कृतिक सभ्यता को विश्व के पटल पर रखा। इससे पहले मैं आपको कुछ भारतीय संस्कृति या भारतीय राष्ट्र के बारे में बताना चाहता हूँ। भारतीय राष्ट्र का एक स्वर्ण युग था, और जिसमें भारत की सीमाएं मध्य एशिया तक और पूर्व में बर्मा तक हुआ करती थी। ये सीमाएं क्यों घटी? इस सीमा के घटने का कारण क्या है? इस सीमा के घटने का कारण है भारतीय ऋषि महापुरुष। इन लोगों ने भारत की संस्कृति को भारत में तो जागृत किया, लोगों का मार्गदर्शन तो किया, लेकिन विश्व के पटल पर भारत क्या है इसको समझाने का कभी प्रयास नहीं किया। बौद्ध धर्म के लोगों ने, भारत में ही बौद्ध धर्म पैदा हुआ और भारत के द्वारा, लोगों के द्वारा ही, सम्राट अशोक जैसे लोगों के द्वारा बौद्ध धर्म का विस्तार किया गया, जिससे बौद्ध धर्म तो चारों तरफ फैला, लेकिन भारतीय धर्म का प्रसार कहीं नहीं हो पाया। और भारत एक छोटे से भूभाग पर सिमट कर रह गया, जिसकी सीमाएं पूर्व में मध्य एशिया और बर्मा तक हुआ करती थी। और उसके बाद में जब भारत आज़ाद हुआ, जो राष्ट्राध्यक्ष आए, जो सरकारें आईं, उसके समय में भी भारत की सीमाएं घटने लगी, और घटते घटते भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान ने हड़प लिया, एक हिस्सा चीन ने हड़प लिया। अब वर्तमान समय में जो हम भारत का दृश्य देखते हैं, ये भारत की सीमाओं का घटता हुआ परिदृश्य है। इस बारे में सर्वप्रथम, ऐसा नहीं है कि इससे पूर्व भी किसी सन्यासी ने बाहर विदेश में जाके भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन सही मौके पर जिसने किया उसका नाम था नरेंद्र दत्त। नरेंद्र विवेकानंद के नाम से विख्यात थे। विवेकानंद ने भारत की संस्कृति, धर्म को, जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय विश्व की धर्म सभा संसद शिकागो में भारत की संस्कृति क्या है इसको समझाया, भारत के युवाओं को जागृत किया और भारत को एक नई दिशा प्रदान की। वो थे नरेंद्र दत्त, विवेकानंद। विवेकानंद की कुंडली धनु लग्न की कुंडली है
और उनके द्वितीय भाव वाणी भाव, तृतीय भाव संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन का भाव, उसके स्वामी शनि 10वें स्थान पर विराजमान है। और शनि के कारण ही उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया और भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में किया। इस शनि ग्रह की समानता 20वीं सदी के नरेंद्र मोदी की कुंडली में भी है। क्या है नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व? किसने नरेंद्र को नरेंद्र दामोदर दास मोदी बनाया, इसके बारे में हम विचार करते हैं। एक 18 वर्षीय युवक जिसने अपने परिवार को, घर को छोड़ दिया और एक ऐसे संगठन से जुड़ गया जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है जो भारतीय लोगों में देशभक्ति और अपने धर्म के प्रति जागृत किस प्रकार रहा जाए ये समझाता है। संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। संघ भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाला एक राष्ट्रवादी संगठन है और वहाँ से नरेंद्र मोदी की यात्रा शुरू होती है। नरेंद्र मोदी ने प्रारंभिक जीवन एक संघ प्रचारक के रूप में बिताया। आज जो लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी इतने महंगे कपड़े पहनते हैं, भारतीय संस्कृति में ये अपने आप को सन्यासी कहते हैं, अपने परिवार को नहीं होना कहते हैं और इतने महंगे कपड़े, इतनी बार विदेशों की यात्रा करते हैं। क्या उन लोगों को पता है नरेंद्र मोदी का संघर्ष क्या है? क्या कभी किसी ने संघ के प्रचारक का जीवन देखा है? जिन उत्सवों पर या जिस समय नरेंद्र मोदी प्रचारक थे उस समय संघ की क्या स्थिति थी? संघ के कार्यालय उस समय नहीं हुआ करते थे। संघ के प्रचारक, जिस समय नरेंद्र मोदी प्रचारक थे उस समय संघ के प्रचारक को भारत में जो सरकारें थी वो सरकारें संघ के विरुद्ध थी और संघ के प्रचारक को अत्यंत कठिन विषम परिस्थितियों में अपने संगठन का प्रचार करने के लिए पैदल ही यात्रा करनी पड़ती थी, साइकिलों से जाना पड़ता था। उस दौर में संघ के प्रचारकों को सही रूप से भोजन की व्यवस्था भी नहीं थी। ये बात वही कह सकता है जिसने संघ को जाना हो। जो लोग संघ को गाली देते हैं, संघ को सांप्रदायिक बताते हैं, उन व्यक्ति को संघ की पृष्ठभूमि को समझना चाहिए। क्या है संघ के प्रचारक का जीवन? एक संघ का प्रचारक अपने परिवार को छोड़ता है और जिन त्योहारों पर उस समय पर लोग घर में मिठाइयाँ खाते थे वो खिचड़ी खा के अपना जीवन व्यतीत करते थे। आज उसी खिचड़ी का आनुषांगिक जीवन नरेंद्र मोदी के जीवन में आज तक जुड़ा हुआ है। लोग उसको शारीरिक संगठन की मजबूती की दृष्टि से देखते होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी में जो संस्कार संघ के प्रचारक के दौरान पड़े वो संघ के संस्कार ही आज नरेंद्र मोदी को एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया है और भारत के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया है। नरेंद्र मोदी की कुंडली वृश्चिक लग्न की है। वृश्चिक का मालिक मंगल है। वृश्चिक मानी होता है बिच्छू। बिच्छू एक आत्मविश्वास से भरा हुआ जीव होता है। मंगल एक अदम्य ऊर्जा का, साहस का कारक ग्रह है और इतनी अतुलनीय ऊर्जा कि जो 70 वर्ष की उम्र में भी आज के युवाओं से भी बेहतर और देश को जागृत कर दे, आंदोलित कर दे, ये उनके लग्न में बैठे हुए मंगल का ही प्रभाव है। उनके तृतीय भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि 10वें स्थान में बैठा हुआ है जो प्रबल राजयोग प्रदान करता है और चतुर्थ स्थान में बृहस्पति विराजमान है। भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा यद्यपि लग्न में विराजमान है, नीच राशि में है, किंतु नीच भंग राजयोग देता है। मंगल स्वराशि का होकर जब भी लग्न में बैठे तो रुचक नामक राजयोग देता है और उसी मंगल की अदम्य ऊर्जा और शक्ति के आधार पर नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्रभक्ति का संकल्प लिया और नरेंद्र मोदी एक बहुत जबरदस्त दूरदर्शी व्यक्ति हैं। इनकी कुंडली में 11वें भाव में सूर्य, बुध,
और नेपच्यून है। नेपच्यून दूरदर्शिता का कारक ग्रह है। आधुनिक ज्योतिष शास्त्र में नेपच्यून को स्थान दिया गया है। सूर्य और बुध के कारण इनको जबरदस्त बौद्धिक क्षमता की प्राप्ति होती है और सूर्य के कारण ही इनको दार्शनिक विचार, दर्शन का भाव इनके अंदर पैदा होता है। संघ के प्रचारक के दौरान बाद में जब इनकी यात्रा उत्तरोत्तर आगे बढ़ी, तो इनको राजनीति में भेज दिया गया। राजनीति में आने के बाद संघ के कुछ आनुषंगिक संगठनों ने राम मंदिर का एक रथ यात्रा का आंदोलन चलाया। उस आंदोलन में नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और भारत के भ्रमण के दौरान नरेंद्र मोदी ने गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में गए। वहां पर उन्होंने भारत की आत्मा को समझा। भारत की आत्मा है किसान। किसान को समझा, किसान की मजबूरी समझी, किसान की मजदूरी समझी और उस समय भारत की यात्रा से धर्म को समझा, क्योंकि वो धर्म से जुड़ी हुई यात्रा थी। और पूरे भारत का भ्रमण किया और वहाँ से जो उन्होंने तत्व ग्रहण किए या जो संकल्प लिया, और जब वो यात्रा पूरी हुई तो अयोध्या के अंदर वो यात्रा जब पूरी हुई तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अयोध्या में अब जब भी आऊँगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा। और उन्होंने संकल्प को साबित करके बताया। अयोध्या वो तभी गए जब उन्होंने राम जन्मभूमि की नींव का मुहूर्त लगाया। ये उनकी संकल्प शक्ति को दर्शाता है। संकल्प शक्ति मंगल की, संकल्प शक्ति आपके राष्ट्र के प्रति भक्ति की, ऊर्जा, अदम्य साहस। इतने संघर्ष के बाद में भी उस व्यक्ति ने अपने संकल्प को नहीं त्यागा। उसने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया, राष्ट्र की सेवा की, राष्ट्र के लिए ही जीवन को जिया। भारत के राष्ट्र में कुछ ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो भारत की जनता की नब्ज को पकड़ पाए, और जो नब्ज पकड़ पाए हैं वही पकड़ पाए हैं जिन्होंने भारत के कोने कोने का भ्रमण किया है, जिन्होंने भारत में दर्शन का विचार किया है। उसमें कुछ प्रधानमंत्रियों के नाम मैं आपको बताता हूँ। इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, जिन्होंने भारत का भ्रमण किया। उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने भारत की एक द्वितीय यात्रा की। वो यात्रा थी राष्ट्रभक्ति की। जिस समय पूरा भारत आतंकवाद की चरम सीमा पे था, कश्मीर आग में जल रहा था, तिरंगे को लगाने से लोग डरते थे, उस समय पर उन्होंने एक श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने की यात्रा की। और साहस भी इतना कि उनको चेतावनी मिलती रही कि कोई भी व्यक्ति जो श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराएगा उसको गोले से भून दिया जाएगा। बिना डरे, अदम्य साहस के साथ में, जबरदस्त ऊर्जा के साथ में उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। उस यात्रा से उन्होंने क्या सीखा? राष्ट्रभक्ति, भारत की आर्थिक विषमताएं, भारत के अंदर फैलने वाली सांप्रदायिकता और भारत के गुप्त शत्रु जो भारत में बैठ कर के ही भारत को क्षति पहुंचाते हैं, उनका अध्ययन नरेंद्र मोदी ने उस यात्रा में किया। आतंकवाद के बारे में नरेंद्र मोदी ने अध्ययन किया और उस अध्ययन को उन्होंने, उस संकल्प को उन्होंने साबित किया जब वो प्रधानमंत्री बने। कश्मीर से आतंकवाद का पूर्ण रूप से सफाया किया। ये है एक देशभक्त राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के धनी नरेंद्र मोदी की यात्रा। उसके बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और गुजरात को भारत के राज्यों में सबसे अग्रणी लाके खड़ा कर दिया। रोजगार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से विदेशों की कंपनियां भी गुजरात में आकर निवेश करने लगी। भारत के कई राज्यों के लोग गुजरात में जाके व्यापार करने लगे। ये एक संकल्प शक्ति है उस व्यक्ति की। उस व्यक्ति की संकल्प शक्ति राष्ट्र के प्रति, उस व्यक्ति की दूरदर्शिता है कि उसे भारत को विश्व गुरु बनाना है। इस संकल्प शक्ति जो उनको ऊर्जा प्रदान की, वो उनकी कुंडली के योग है। श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कुंडली में कई योग हैं, पंच महापुरुष के योग हैं। जब भी मंगल स्वराशि का लग्न में विराजमान जाए तो उसके लिए ज्योतिष में सूत्र है लग्नेश गते लग्न, अर्थात मंगल जब उच्च राशि में या स्वराशि में लग्न बैठ जाए
तो उससे एक पंच महापुरुष योग बनता है, जिसको कहते हैं रोचक नामक योग। इस योग के बारे में कहा गया है, दीर्घा ननो महोत्साहो स्वच्छ कांति महाबले। ऐसा व्यक्ति सुंदर, आक्रामक, दबंग, कुशल, प्रशासक, लोगों का पालन पोषण करने वाला होता है। द्वितीय नरेंद्र मोदी कुंडली में भद्र योग है, जो बुध के सूर्य के साथ बैठने के कारण बनता है। ये बुध और सूर्य की अदम्य ऊर्जा है, दार्शनिकता है, दूरदर्शिता है, जो नरेंद्र मोदी ने विपक्ष में रहते हुए राम रथ यात्रा की भारत में श्रीनगर के लाल चौक पर ध्वज फहराने की यात्रा की, और उस संकल्प शक्ति के आधार पर ही आज वो भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंचे। उनकी कुंडली में बहुत सारे योग हैं, केदार योग, शंख योग, एक योग है अखंड साम्राज्य योग। ज्योतिष के सूत्र में जब भी धनेश, भाग्येश या लाभ स्थान का स्वामी इनमें से कोई भी ग्रह केंद्र में बैठ जाए तो जातक को अखंड साम्राज्य का, एक छत्र राज का योग प्राप्त होता है। और अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की कुंडली के सबसे बड़े योग, प्रवज्जा योग, सन्यासी के जीवन का योग। सन्यासी का अर्थ लाल या पीले या भगवा कपड़े पहनना ही नहीं है। एक ऐसा सन्यासी जिसने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया, जिसका ना कोई परिवार है, ना जिसके कोई बच्चे हैं, ना जिसकी कोई पत्नी है, ना जिसे कोई धन जोड़ना है। जब सन्यासी समय बदल रहा है तो सन्यासी को भी अपने देश की संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने विचार शैली, अपनी वस्त्र शैली और अपने जीवन को बदलना पड़ता है। चाणक्य का सूत्र है, जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही बताया कि सारे युद्ध शस्त्र के दम पर नहीं लड़े जाते। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो बुद्धि बल के कौशल के द्वारा भी लड़े जाते हैं। तो सन्यासी का अर्थ ये नहीं है लोगों का ये कहना कि उन्होंने विदेशों में जाके भारत के हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, उन्होंने इतनी विदेश यात्राएं की। क्या कभी किसी ने विचार किया कि उन विदेश यात्राओं के पीछे कितना बड़ा रहस्य था, वहाँ से उन्होंने क्या निकाला? मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप कनाडा जाइए, आप अमेरिका जाइए, आप लंदन जाइए, आप सड़क पर थूक के दिखाइए, आप सड़क पर गंदगी करके दिखाइए, आपको तुरंत जुर्माना देना पड़ेगा और आपको जेल की यात्रा करनी पड़ेगी। भारत गुलाम क्यों रहा, इसका क्या कारण है? इस सब कारणों को खोजने के लिए एक दूरदर्शी, एक मजबूत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति नरेंद्र मोदी ने विदेशों की यात्रा की और विदेशों से जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उसको भारत में लागू किया। वो सूत्र था स्वच्छता अभियान। भारत में उन्होंने इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया कि पूरा भारत आंदोलित हो गया। हर कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी के इस आंदोलन में सहभागी हो गया। आज हर व्यक्ति स्वच्छता का इतना ज़बरदस्त महत्व समझने लगे हैं भारत में। अब लोग गंदगी फैलाने से सोचते हैं। ये नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान का ही असर है। उन्होंने भारत के जीवन में अनुशासन देने का प्रयास किया है। उन्होंने लोगों को शासन और जनता के बीच का अर्थ समझाया है। उन्होंने भारत की राजनीति पर ऐसे ऐसे अदम्य साहस के निर्णय लिए हैं जिसको पूर्व की सरकारें राष्ट्राध्यक्ष लेने में डरते थे। धारा 370 जो सिर्फ वोट की राजनीति करते थे, इन्होंने वोट की राजनीति की परवाह नहीं की। इन्होंने देश की, राष्ट्र की सीमाओं की परवाह की, राष्ट्र को किस प्रकार बचाया जाए। इन्होंने धारा 370 को हटाया। इन्होंने राम मंदिर के अपने संकल्प को सिद्ध किया। राम मंदिर का संकल्प सिद्ध होने के पीछे कोई प्रधानमंत्री का 10 साल का कार्यकाल ही नहीं है, पिछले 40 वर्षों से किए गए लोगों का संघर्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंडली में एक और योग है जिसको कहते हैं प्रवज्जा योग। जब किसी की कुंडली में किसी भी केंद्र में या त्रिकोण में या लाभ स्थान पर 4 ग्रह एक साथ बैठ जाएं तो उस व्यक्ति को
सन्यासी का योग देते हैं। और उसमें अगर कहीं राजयोग भी बैठ जाए तो वह व्यक्ति होता है युग पुरुष व्यक्ति, युग का परिवर्तन करने वाला। और ये दोनों ही योग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में है। और ये योग साबित करते हैं कि नरेंद्र मोदी एक युग पुरुष हैं, जिन्होंने भारत के अंदर एक सोए हुए राष्ट्र को जगाकर एक जन आंदोलन पैदा कर दिया है। भारत की छवि को विश्व के पटल पर एक सौंदर्यकरण प्रदान किया है। आज भारत की छवि विश्व में एक मजबूत और समर्थ देश की है। आज भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता के लिए बार बार दावा ठोकता है और उस दावे को विदेशी राष्ट्र स्वीकार भी कर रहे हैं। एक युग पुरुष उसे कहते हैं जो अपने जीवन में ऐसे कार्य कर जाए जो सदियों तक याद किए जाएं। उनमें से कुछ कार्य नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं और कुछ कार्य करने वाले हैं। आने वाले समय में जो इनकी कुंडली के ग्रहयोग बोलते हैं, उसके आधार पर पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत में होगा। भारत की सीमाएं नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में बढ़ेंगी। वर्तमान में जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा का मार्ग है, उस पर भारतीय सेनाओं ने अपना कब्जा कर लिया है। ये इस बात का उदाहरण है। नरेंद्र मोदी के समय काल में ही भारत की सीमाओं की वृद्धि होगी, भारत की आर्थिक समृद्धि होगी, भारत की सामाजिक उत्थान होगा। राष्ट्र के एक संकल्प की, जो एक मजबूत राष्ट्र के संकल्प की उन्होंने कामना की थी, वो सिद्ध होगी और नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। ये इनकी कुंडली के योग है। मैंने आपको श्रीमान नरेंद्र मोदी के प्रारंभ के जीवन के संघर्ष को भी बताया है और उनके उत्तरोत्तर शिखर को भी बताया है। आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को अत्यधिक शेयर करें, लाइक करें और राष्ट्रभक्ति के भाव को जागृत करें। ये किसी पार्टी की विचारधारा को लेकर मैं नहीं चल रहा हूँ, मैं एक राष्ट्रवाद को लेकर चल रहा हूँ। राष्ट्रवाद की क्या विचारधाराएं हैं और क्या राष्ट्रवाद को इस व्यक्ति ने वाकई में देश में जगाया है, इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।